जब गर्भ में बच्चा हलचल करता है, लात चलाता है, तो यह इस बात का संकेत है कि गर्भ में बेबी बिल्कुल स्वस्थ है। और जब माँ पहली बार बच्चे की हलचल या बेबी किक को महसूस करती है, तो उसके लिए ये एक अलग ही तरह का अनुभव होता है और वह बच्चे को इस दुनिया में आने से पहले ही महसूस कर लेती है। तो आज की वीडियो बेबी किक्स के बारे में है। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, प्रेगनेंसी के 16 से 22 हफ्ते के बीच गर्भ में आपका शिशु पहली बार लात चलाता है और ज़्यादातर गर्भवती महिलाओं को अपने शिशु की शुरुआती हलचल प्रेगनेंसी के 20वें हफ्ते के आसपास महसूस होनी शुरू हो जाती है, जबकि कुछ महिलाओं को गर्भस्थ शिशु के लात चलाने या उसके घूमने की हलचल महसूस करने में प्रेगनेंसी के 24वें हफ्ते तक का भी समय लग सकता है। हालांकि दोस्तों, प्रेगनेंसी के 7वें से 8वें हफ्ते में ही गर्भ में शिशु गतिविधि करने लग जाता है और आप अल्ट्रासाउंड के दौरान उसकी हलचल को देख सकती हैं, लेकिन तब वह बहुत ही छोटा होता है। अब बात करेंगे गर्भस्थ शिशु की हलचल और उसके लात चलाने के इंटरेस्टिंग तथ्यों की। दोस्तों, जब गर्भस्थ शिशु पहली बार लात चलाता है तो आपको एक सनसनाहट सी महसूस होती है, जैसे कि कोई सरसराती हुई चीज़ आपको छू कर चली गई हो और इससे आपके पूरे पेट में हलचल सी हो जाती है। दोस्तों, यह भी सच है कि दूसरी बार मां बनने जा रही महिलाएं पहली बार मां बनने वाली महिलाओं की तुलना में अपने बच्चे की किक को जल्दी पहचान लेती हैं, क्योंकि वह पहले भी बेबी किक का अनुभव कर चुकी होती हैं। इसके अलावा पतली महिलाएं मोटी महिलाओं के मुकाबले जल्दी अपने शिशु की हलचल या बेबी किक को पहचान लेती हैं। दोस्तों, गर्भस्थ शिशु द्वारा हलचल करना, लात चलाना उसके स्वस्थ होने का संकेत माना जाता है। अगर बच्चा पेट में सक्रिय है, तभी वह बाहर से आ रही और तेज़ आवाज़ सुनकर प्रतिक्रिया देता है और लात चलाता है। दोस्तों, प्रेगनेंसी के शुरुआती दौर में बच्चे की हलचल या बेबी किक बहुत हल्की और छोटी होती है, लेकिन जैसे जैसे प्रेगनेंसी का समय बढ़ता जाता है तो उसकी मूवमेंट और बेबी किक तेज़ और स्पष्ट होती जाती है। प्रेगनेंसी के 24 से 32 हफ्ते तक बच्चे का लात चलाना काफ़ी ज़्यादा हो जाता है और 28 से 32 हफ्ते की प्रेगनेंसी में अगर आपके हस्बैंड भी आपके पेट पर हाथ रखेंगे तो वह भी बेबी किक और मूवमेंट को महसूस कर पाएंगे। दोस्तों, जैसे जैसे प्रेगनेंसी का समय बढ़ता जाता है, बेबी किक्स में धीरे धीरे कमी आने लगती है, क्योंकि जैसे जैसे गर्भ में बच्चे का विकास होता जाता है तो वैसे वैसे उसके पास ज़्यादा हिलने डुलने के लिए जगह भी कम पड़ती जाती है। चाहे इस दौरान बच्चे की हलचल पहले के मुकाबले कम होती जाती है, लेकिन अगर वह इस दौरान लात चलाता है तो वह आपको ज़ोरदार और अच्छी तरह से महसूस होती है। दोस्तों, गर्भस्थ शिशु तब भी ज़्यादा हलचल करता है, लात चलाता है, जब आप बाईं करवट यानी कि लेफ़्ट साइड की ओर लेटती हैं, क्योंकि ऐसा करने से रक्त की आपूर्ति यानी कि ब्लड फ्लो बढ़ जाता है, जिससे कि गर्भ में बच्चे की हलचल भी बढ़ जाती है। अगर आपका बच्चा बहुत कम हलचल करता है और अगर बच्चे की किक नॉर्मल से कम है, तो इसका कारण यह भी हो सकता है कि बच्चे को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही हो या फिर शुगर का लेवल कम होना भी इसका संकेत हो सकता है। बच्चे की हलचल का सही पता लगाने के लिए आप आराम से कहीं बैठ जाएं या करवट लेकर लेट जाएं। दोस्तों, जब आप भोजन करती हैं तो उसके बाद गर्भस्थ शिशु की हलचल बढ़ जाती है, लेकिन अगर आपको बच्चे की हलचल कम महसूस हो रही है तो ऐसे में आप कुछ ठंडा या मीठा लिक्विड पी सकती हैं, क्योंकि ज़्यादा ठंडी और मीठी चीज़ों के प्रभाव से गर्भ में बच्चा हलचल तेज़ कर सकता है। क्योंकि प्रेगनेंसी के दौरान आप जो कुछ भी खाती हैं, एमनियोटिक फ्लूइड के ज़रिए उस चीज़ का स्वाद बच्चे तक पहुंच जाता है। ऐसे में आप ठंडा और मीठा दूध पी सकती हैं, ऑरेंज जूस पी सकती हैं। इससे बनने वाली अतिरिक्त ब्लड शुगर बच्चे को जगाती है और कुछ ही मिनटों के बाद आप बच्चे की हलचल को महसूस कर सकती हैं। अगर आप ज़्यादा ठंडा पानी भी पीती हैं तो भी बच्चा जाग जाता है और हलचल करता है, यानी कि लात चलाता है।
दोस्तों, क्योंकि बच्चा गर्भ के भीतर से ही बाहर से आने वाली आवाज़ों, ध्वनियों और आपकी आवाज़ को सुन सकता है, तो ऐसे में आप लाउड म्यूज़िक चला सकती हैं और ऐसा करने से भी बच्चा हलचल करने लग सकता है। इसके अलावा अगर आप अपने पेट को एक साइड से हल्का सा दबाएंगी तो भी आपका बच्चा हलचल करके या किक चलाकर प्रतिक्रिया दे सकता है। आप कुछ देर के लिए अपनी पोजीशन बदल सकती हैं। अगर आप करवट लेकर लेटी हैं तो कुछ देर के लिए पीठ के बल लेट जाएं या सीधा बैठ जाएं। अगर आप बैठी हैं तो करवट लेकर लेट जाएं। आपके द्वारा अचानक पोजीशन बदलने से आपके गर्भ में बच्चा भी उसी के अनुसार एडजस्ट करने का प्रयास करेगा और हाथ पैर चलाकर हलचल शुरू कर सकता है। दोस्तों, आपको एक दिन यानी कि 24 घंटे में बच्चे के घूमने या उसके लात चलाने की कम से कम 10 बेबी किक्स महसूस होनी चाहिए। अगर आपको इस अंतराल के दौरान बच्चे की गतिविधि महसूस ना हो तो ऐसे में आपको अपनी डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। अभी के लिए इतना ही। गुड बाय।